मैनपुरी के करेल में एक दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। करेल विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग चल रही है, इसी बीच हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है। आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा का समर्थन करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने दलित लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को बोरे बंद करके गांव कंजरा के निकट नदी में फेंक दिया। 2 दिन से गायब हुई युवती की तलाश लगातार जारी थी। तभी शक के आधार पर आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताए हुए स्थान से युवती के शव को बरामद कर लिया गया। युवती के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं करेल पुलिस ने आरोपियों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर करेल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला 19 नवंबर का है, जहां दोपहर करीब 12 बजे अम्बेडकर पार्क के गेट पर करेल के मोहल्ला जाटवान निवासी 23 वर्षीय युवती बैठी थी। तभी वहां तपा की नगरिया निवासी युवक तथा कथित पत्रकार प्रशांत यादव पुत्र भूपेंद्र यादव उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया। तभी उसी के साथ बैठाने के बाद डॉक्टर जहीर के अस्पताल के पास डॉक्टर मोहन को भी अपने साथ बैठा कर ले गया। प्रशांत ने अपने घर पर ले जाकर अपनी ऑफिस में तीनों ने शराब के नशे में युवती के शराब में गोलियां डाल दी और युवती को शराब के नशे में होश नहीं रहा। इसके बाद उसके साथ प्रशांत के घर गया। जब युवती नहीं पहुंची तो भाई ने प्रशांत के घर पहुंचकर देखा तो प्रशांत के घर पर चप्पलें तो थीं लेकिन युवती नहीं थी। इसी बीच और तलाश करने पर जब नहीं मिली तो फिर उसके बाद फिर प्रशांत और डॉक्टर मोहन रास्ते में आ रहे थे। तभी उनसे पूछा गया तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने टेलीफोन करके अपनी पत्नी से कहा कि चप्पलें फेंक दो। तभी फिर दोबारा जाकर देखा तो चप्पलें नहीं थी। इसी बीच पूरे कार्यक्रम को लेकर जब प्रशांत पर दबाव बनाया तो बताए हुए स्थान से युवती को बरामद कर लिया गया। युवती के शव को बरामद करने पर पुलिस ने अपने तहरीर के आधार पर पूरा मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ क्या कुछ अधिकारी और परिजन कहते नजर आए, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। प्रातःकाल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करेल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आवास दिया है, कॉलोनी दी है, उस कारण वो साफ साफ कहना था उस बेटी का। प्रशांत यादव जी को उन्होंने कहा, प्रशांत यादव नाम का शख्स जो लेकर के बेटी को गया, बेटी ने कहा प्रशांत यादव से कि हम वोट करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, कमल के फूल पर वोट करेंगे और कमल के फूल को वोट इसलिए देंगे कि हमें कॉलोनी मिली है। माननीय मोदी जी की कॉलोनी मिलने के कारण, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर यदि कोई दलित परिवार, प्रदेश का आम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी हत्या करने का काम, ऐसा जघन्य अपराध करने का काम करेंगे। ये कहने को ये केवल पीडीए चिल्लाते हैं, पूरी तरह से केवल ये एक परिवार की पार्टी है। इनको पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे करेल की घटना जो कल की है उसका हम आपके समक्ष विवरण रखे हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो जिसमें इनके बड़े एक यादव नेता थे,
उन्होंने पिछड़े समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने का काम किया। इसी प्रकार अयोध्या में जिस ढंग से कुकृत्य इनके ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बेटी के साथ किया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन देन में रेपिस्ट जो हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं, और इनको जब जब प्रदेश में ताकत मिली, सत्ता मिली है, ये पावर में आए हैं, हमेशा इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक सर, ये कार्यालय में जो घटना घटित हुई है, क्या पूरा मामला रहा है सर इसका? देखिए, रात में करीब 11 बजे एक 23 वर्षीय कस्बा करहल की लड़की थी गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और ये सुबह इसकी डेड बॉडी मिली। इसमें उनके मृतका के पिता की तरफ से 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक प्रशांत यादव है और एक मोहन कठेरिया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतका के माता पिता हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि भाजपा को वोट न देने के कारण इसकी हमारी लड़की की हत्या हुई है, जिसको विवेचना में शामिल करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक भैया, आज जो मामला हुआ, क्या पूरा मामला हुआ, क्या नॉलेज में आया? ये दुर्गा देवी पुत्री श्री शिशुपाल सिंह जाटव निवासी मोहल्ला जाटमान है। इनकी बेटी को कल 12 बजे प्रशांत यादव और उसके साथी मोहन कठेरिया घर से लिवा ले गए। इसको बुलाया और ले जाके इसे कुछ नशीली चीज़ खिला के और इसके साथ रेप कर इसकी हत्या कर दी है जी। इसके परिवार लगातार ढूंढते रहे। परिवार के लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस अगर सक्रिय रही होती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। लगातार 3 दिन से 3 जाटव समाज के व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है। 2 दिन पहले गोपालपुर में हत्या हुई, कल एक हरगनपुर में जाटव हेतराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज एक दलित बेटी की फिर निर्मम गला दबाकर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें जो भी दोषी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, जो और भी आरोपी रह गए हैं, प्रशांत यादव और एक और शायद 2 लोग पकड़ गए, 2 लोग पकड़ गए हैं, 4-5 लोग बताए जा रहे हैं। तो जो भी लोग बचे हैं 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरी बहुजन समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है और मैं इस घटना से अभी माननीय बहन जी को भी अवगत करा रहा हूँ। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अमनीश शाक्य जी, सभी लोग यहाँ मौके पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम माननीय बहन जी को पूरी घटना से अवगत करा रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में आपने जो पुलिस से कोई बातचीत रखी, तहरीर दी, सूचना दी है कोई? नहीं, सूचना दी है और अभी हम तहरीर भी अभी दिलवा देंगे।